देखिए दोस्तों, विधानसभा बजट सत्र चल रहा है जिसमें रीट को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। धारीवाल बोले आरएसएस भी निम्बाराम की वजह से बदनाम हुआ। देखिए धारीवाल ने क्या कहा, पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो रीट के ऊपर जब बहस चल रही थी तो उस दौरान धारीवाल ने कहा कि बीजेपी राज में आरएसएस और बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों के रिटायर्ड लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाया गया था। प्राइवेट कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर एस.एन. नाथवत को रीट परीक्षा में जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। देखिए ये इन्होंने क्यों कहा है, जब इनको ये सवाल पूछा गया कि प्रदीप पारासर को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है तब उसके रिस्पॉन्स ने उन्होंने ये जवाब दिया। जो बहस चल रही थी विधानसभा में उसकी अपन बात करेंगे। पारासर जैसे व्यक्ति को हमने कोऑर्डिनेटर लगा दिया जिसकी वजह से हमें नीचे देखना पड़ रहा है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे संगठन, और पूरा संगठन कौन सा, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, उसको बदनाम नहीं कर सकते। क्या क्या काम नहीं किए हैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल ने, कई सेमिनार और अन्य आयोजन किए हैं। एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे संगठन को बदनाम करो तो आपका आरएसएस तो बदनाम हो चुका है। निम्बाराम को लेकर बीवीजी कंपनी के एक पेमेंट के मामले में जो हुआ वह सबके सामने आया। शांति धारीवाल ने कहा कि आज के पीएम ने पहले सीबीआई के बारे में कहा था, यानी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सीबीआई के बारे में एक बार कहा था कि कांग्रेस ने सीबीआई, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि वह तो तोता है। विपक्षी पार्टी के द्वारा जब कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब देने के बजाय वो ये कारनामे गिनाने लग जाते हैं कि आपके राज में ऐसा हुआ था, क्या आपके राज में भर्ती परीक्षा में धांधली नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब आपके राज में हुई थी, इसका मतलब हमारे राज में हो गई तो फिर कौन सी बड़ी बात है। यानी कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, भले चाहे वो जो बेरोजगार है, किसान मजदूर का बेटा है, चाहे दिन रात वो मेहनत करे, वो परीक्षा में पास ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको केवल अपनी राजनीति करनी है कि अगर बीजेपी के राज में अगर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी तो कांग्रेस सरकार के राज में हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले रीट धांधली के मुद्दे पर कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध दूर हो गया। हंगामे के लिए जिम्मेदार 4 बीजेपी विधायक का निलंबन रद्द हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गतिरोध तोड़ने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने पहले निलंबित 4 विधायकों को सदन में बुलाने और उनका निलंबन रद्द करने की शर्त रखी। इसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चारों विधायकों के निलंबन की वापसी की घोषणा कर दी। चारों विधायकों की निलंबन वापसी की घोषणा के बाद में स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित करके सदन में रीट के ऊपर चर्चा शुरू की। दरअसल में चर्चा तो क्या थी, एक बहस थी, क्योंकि जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता उसको अपन चर्चा नहीं कह सकते, उसको अपन क्या कहेंगे, बहस कहेंगे। वहीं देखिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि किस कोचिंग के कितने बच्चे पास हुए हैं उसका मिलान करना जरूरी है। आप अगर ईमानदारी से पिछली भर्तियों की जांच करोगे तो 25 से 30% ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गलत तरीके से अपनाकर या नकल करके सरकारी नौकरी पाई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जरिए पूरा बंटाधार हुआ है। 2012 में टेट की परीक्षा हुई, तब आज के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग हैं वो उस समय 2012 में बोर्ड के अध्यक्ष थे। उस समय नरेंद्र तंवर जो गर्ग का खास आदमी था, उसके घर के ऊपर छापा पड़ा था और 50 करोड़ की एफडी मिली थी। एक जीके माथुर भी पकड़े गए थे। ये सारे लोग गर्ग के खास थे। रीट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पहले के शिक्षा मंत्री डोटासरा कहा करते थे कि रीट परीक्षा का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। उसके हिसाब से तो रीट में जितनी चांदी कूटी गई है उसका नाम जरूर गिनीज बुक में दर्ज होगा। जिन परीक्षा केंद्रों को ब्लैक लिस्ट किया वे सफेद कैसे हो गए। 2011 में ब्लैक लिस्टेड कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस को क्यों पेपर छापने का काम दिया गया। वहीं वर्तमान राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री हैं वीडी कल्ला, वो ये कहते हैं कि भाजपा राज वाले को ही कोऑर्डिनेटर बने थे। यानी कि रीट भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है उसमें सदन के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने कहा कि नकल गैंग पुरानी समस्या रही है, अब हम नकल रोकने और गैंग रोकने के लिए बड़ा कानून ला रहे हैं। हमने वीके व्यास से अध्यक्षता की कमेटी जो गठित की है वो 45 दिन में रिपोर्ट देगी और हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें नकल करने वाले बचेंगे नहीं। कल्ला ने कहा कि बीजेपी राज में भी प्राइवेट लोगों को समन्वयक बनाए गए थे, इसलिए हमने भी बना दिए। इस परीक्षा में 39 जिला समन्वयक वही थे जो बीजेपी के राज में 2016 में थे। 1-2 गलत लोगों की वजह से पूरे बोर्ड को बदनाम नहीं किया जा सकता। एसओजी किसी को बख्शेगी नहीं। मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त हैं और किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब जब मुख्यमंत्री के खुद की संलिप्तता इस मामले में होती दिख रही है, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री खुद जब होंगे तो वो भला किसी को क्या छोड़ेंगे। जहां जहां ट्रेजरी की गई है वहां दूसरी जगह पेपर रखे गए। जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद ही पेपर रखे गए थे। देखिए आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर सदन में बहस होगी। कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर बहस का जवाब देंगे और वो देखने लायक होगा। गहलोत अपने जवाब में रीट को लेकर बीजेपी के उठाए मुद्दे का भी जवाब देंगे। सरकार रीट धांधलियों की सीबीआई जांच कराने से साफ इनकार
कर चुकी है। अब तक जो अभिभाषण है उसके ऊपर बहस हुई है, उसमें किसी बीजेपी विधायक ने हिस्सा नहीं लिया है। बीजेपी को बहस के लिए 5 घंटे के आसपास का समय दिया गया था, लेकिन बीजेपी के सभी विधायकों ने केवल एक ही मांग रखी कि रीट भर्ती परीक्षा के धांधली प्रकरण की सीबीआई से जांच हो। देखते हैं कल 5 बजे जो मुख्यमंत्री अभिभाषण का जो जवाब देते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, ये देखने लायक होगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आप तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।